सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संसारी और सत्संगी में क्या फ़र्क होता है। तो पहले समझते हैं संसार क्या होता है। संसार होता है जहाँ हमेशा परिवर्तन हो, जो माया के अंडर रज तम सत, माया के तीन गुण होते हैं। रज तम सत, और दो तरह की माया होती है, जीव माया और गुण माया। जीव माया सबको भुला देती है कि वो एक आत्मा है, वह हर कोई अपने आप को शरीर जानता है। और रज तम और सत गुण के व्यक्ति वस्तुओं में सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढते हुए इस जीवन को गवा लेता है। फिर 84 लाख का वो चक्कर लगाता है, अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज, माँ के पेट से पैदा होना, अंडों से पैदा होना, धरती के गर्भ से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, और जड़ चेतन खड़े रहना, इधर उधर चल पाना, बूचर खेचर जलाचर, जल में रहना, आसमान में उड़ना, धरती पे रेंगना, इन सब श्रेणियों में वो घूमता रहता है। 84 लाख तरह के शरीरों को धारण करता है। तो जीव माया अपना स्वरूप बुला देती है और संसार में अटैच कर देती है हमें, मोह माया में, क्योंकि हमने जब अपने आप को शरीर जान लिया और ये शारीरिक व्यक्ति वस्तुओं में ही हम उलझते हुए चले जाते हैं। और जब तक हमें पूर्ण गुरु से तत्व ज्ञान नहीं मिलता, मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा परमात्मा माया और इस हीरा जन्म का, हम इसी तरह संसार में विचरते रहते हैं, 84 लाख में घूमते रहते हैं। तो संसारी वो होते हैं जो रज तम सत गुण के व्यक्ति वस्तुओं में ही हमेशा सुख शांति प्रेम आनंद को खोजते हैं और इस मानव चोले को गवा देते हैं। जीव माया गुण माया, ये दो तरह की माया, एक अपना स्वरूप बुलाती है और दूसरा काम है मोह माया में अटैच करना, जीव माया का। और गुण माया शक्ति है जिससे ये संसार बना, 5 महाभूत बने और ये 5 महाभूतों का शरीर बना, इसको संसारी कहते हैं। और ये 84 लाख में घूमता रहता है और दुख पाता रहता है। आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक राग द्वेष, माया की जितनी भी सारी बीमारियां और दुख है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा, फिर दोष, फिर क्लेश, फिर द्वंद, ये सारे दुख इस 84 लाख में घूमने वाले संसारी बंदे को मिलते हैं। गुरबानी में भी लिखा है कि नानक दुखी है सब संसार। और दूसरा सत्संगी, सत 3 चीज़ें होती हैं, भगवान, दूसरे उसके अवतार और तीसरे महात्मा लोग। और संग मतलब जुड़ना, जो इनसे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और संसार में सिर्फ ड्यूटी करते हैं, रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करते हैं, और अवतारों संतों और भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम संतों का उपभोग करते हैं, क्योंकि ये सुख शांति प्रेम आनंद देने वाली चीज़ें हैं और रूहानी चीज़ें हैं, जिसकी तलाश ये जीव 84 लाख में घूमने वाला संसारी संसार में कर रहा है, लेकिन उसको कभी ये प्राप्त नहीं होती, उल्टा और ज़्यादा वो दुख पाता है और आगे से आगे और कर्म बंधन में बनता हुआ चला जाता है। लेकिन सत्संगी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने इस भटकी हुई बुद्धि और पापी मन को उनके सत्संग प्रवचन कीर्तन से उसने जो जन्म जन्मांतर गलती की है उसको सुधार लेता है और समझ लेता है कि संसार में और ईश्वर की दुनिया में कहाँ मेरे को प्यार करना है, कहाँ मेरे को व्यवहार करना है, कहाँ मुझे उपभोग करना है, कहाँ मुझे उपयोग करना है। तो वो अपनी इस गलती को जब सुधार लेता है तो भगवान कहता है कि मैंने तुझे इंसान बनाया था, मानव चोला दिया था, उसके साथ अगर संसार में सुखी रहना है तो सत्संगी बनने को कहा था, सत्संग सुनने को कहा था। सत्य, जब हम सत्य से जुड़ते हैं और सत्संग हमारे जीवन में आ जाता है और हम अपनी मन बुद्धि से इस भटके हुए बुद्धि को और पापी मन को जब तत्व ज्ञान से पहले थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली इसको नथ लेते हैं और बड़ी आसानी से, जैसे कोई आम जब पक जाता है तो वो पेड़ को छोड़ देता है, जब नारियल पानी से खोपागरी बनती है तो नारियल को वो छोड़ देती है, ऐसे ही जब जीवात्मा को ज्ञान मिलता है सच्चे गुरु से तत्व ज्ञान, ऑटोमेटिकली उससे संसार की मोह माया के कारण मिलने वाला ये 84 लाख का दंड से वो उसको अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है और जन्म जन्मांतर से वो जो भूल कर रहा है उसको सुधारना शुरू करता है। इसलिए संसार में वो रहते हुए भी नज़र, उसकी आंखें तो यही रहती हैं, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसकी समझ, ये सब बदलनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर बदलाव होते हैं।
संसार में सिर्फ वो उपयोग करता है रोटी कपड़ा मकान का, और सेवा सिमरन भक्ति नाम गुण रूप लीला धाम संत महात्माओं का इसका उपभोग करता है। और संसार में अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि संसार में अच्छा व्यवहार ही प्यार बन जाता है, क्योंकि संसार माया का बना है और संसार का प्यार सिर्फ 84 लाख में घुमाता है। जिससे भी संसार में प्यार करेंगे, जिस जोनी में जाएगा कुत्ता बिल्ला बंदर खोता, वही हमें बनाना पड़ेगा उसके पीछे जाके। यही प्यार हम हरि गुरु भगवान से करेंगे तो उनके लोक में चले जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे स्वामी हैं, हम उनके ही अंश हैं, हम उनकी ही शक्ति हैं, उनसे ही हमारे सारे रिश्ते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सर्वम मम देवो देवा। जब इस बात की समझ आ जाती है तो बड़ी आसानी से भगवान ने जो इस सृष्टि संसार को बनाने से पहले वेद बनाया था कि बंदे संसार में जाके ये मत कहियो कि मैं दुखी हूँ, सबसे पहले उठ जाग और गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर, संसार क्या है और जिन कारणों से तुझे दुख मिल रहा है और तू दुख पा रहा है, उन कारणों को दूर कर ले, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर, उपयोग करने वाली चीज़ों का उपयोग कर और उपभोग करने वाली चीज़ों का उपभोग कर, व्यवहार करने वाली चीज़ों से व्यवहार कर और प्यार करने वाली चीज़ों से प्यार कर, अपने जीवन को सफल बना। तो इस तरह से जो संसारी है वो हमेशा दुखी था, दुखी है और दुखी रहेगा, क्योंकि उसकी जो सुख शांति प्रेम आनंद की जो मंजिल है उसकी दिशा गलत है। जैसे उसको दिल्ली जाना, लेकिन वो जम्मू की तरफ चल रहा है तो और दूर चलता जा रहा है, सुख शांति प्रेम आनंद से और दूर होता जा रहा है। उसको एक बुद्धि का अहंकार है कि मैं नहीं सुखी, वो सुखी होगा, मैं यहाँ नहीं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये नहीं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये नहीं वो पालूँ। जिनके 100 पुत्र थे वो भी दुखी थे। इस संसार में जो बहुत बड़े राजे थे, जिनको संसार के सब वैभव, सोने की लंका तक 100 के पुत्र तक, 100 पुत्र तक, राजा मन के हजारों स्त्रियाँ उनकी थी, और इंद्रदेव जो स्वर्ग का राजा है, जिसके पास अप्सराएं हैं, कुबेर है उसका सर्वेंट, एक चुटकी बजाए तो कितनी लाखों करोड़ों अशरफियाँ सोने की वो प्रकट कर लेते हैं। तो जो वही काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन है, तो ये इंसान जो 84 लाख में घूमने वाला है, 84 लाख में से 4 लाख जो नहीं है देवता की होती है, हर नर नारी देवता तक भी बन चुका है। उसके बाद फिर जब पुण्य क्षीण हुए तो फिर वो नर्क गया, फिर से अंडज वेरज उद्भव स्वेदज। तो जब तक हमें तत्व ज्ञान पूर्ण गुरु से नहीं मिल जाएगा, हम अपनी आप की गलती को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम संसारी रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। जैसे ही हम सत्संगी बनेंगे वैसे ही सुख शांति प्रेम आनंद को हम पाना शुरू करेंगे। तो जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद सत्संगी ये सारे सुखों को पाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं, प्यार और व्यवहार, उपयोग और उपयोग वाली गलती को। तो वो भगवान का लॉ मान लेते हैं, तो भगवान उनको माया से और माया से मिलने वाले सब दुखों से आज़ादी दे देता है। अब वो संसार में रहते हैं, जैसे कोई कैदी है, उसकी जेल धीरे धीरे कम हो रही है तो वो उसको खुशी होती है कि मैं आज़ाद होने वाला हूँ। तो ऐसे ही अब वो बची हुई ज़िंदगी संसार में रह के प्रारब्ध का भोग जो है, सुख दुख वो प्रसाद की तरह करते हैं, सेवा सिमरन भक्ति में रह के करते हैं, और उनका ये जीवन महान हो जाता है, उनके मानव चोने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसलिए सत्संगी हमेशा सुख शांति प्रेमानंद में रहते हैं और संसारी हमेशा दुखी रहते हैं। ये दोनों में फ़र्क था। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।